हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू साइंस स्टडी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोना डाइव राइट इनटू योर साइंस बुक, चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और हाँ, इसे बिल्कुल इजी एंड इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ रियली बिग क्वेश्चन। जस्ट थिंक अबाउट इट। हमारा देश इतना बड़ा है, राइट? इतनी सो मच पॉपुलेशन। तो इतने सारे लोगों के लिए खाना आता कहाँ से है? हाउ डू वी प्रोवाइड फूड फॉर एवरीवन? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब एग्रीकल्चर में छुपा है। और पता है क्या, ये सवाल सिर्फ आपके या मेरे मन में नहीं आ रहा है। लुक एट दिस, आपकी ही तरह ये देखो, पहेली और बूझो ये भी सेम चीज सोच रहे हैं कि भाई इतने सारे लोगों का पेट भरता कैसे है। तो चलो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले सबके लिए खाना, फिर हम देखेंगे खेती की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद फसल मतलब क्या है एंड उसके टाइप्स, फिर आएंगे खेती के 7 स्टेप्स और विल डीप डाइव इनटू द पहला कदम, मिट्टी की तैयारी। फाइनली अब आपकी बारी। साउंड्स लाइक अ प्लान? लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स ट्रैवल बैक इन टाइम अ लिटिल। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आखिर इंसानों ने खेती करना शुरू ही क्यों किया। व्हाट वाज द नीड? Okay, so just imagine this. Way back around 10,000 BCE, ह्यूमन इंसान क्या थे? नोमैडिक, मतलब खाने और शेल्टर के लिए बस इधर से उधर भटकते रहते थे। बट देन समथिंग चेंज्ड। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। लोगों ने सीखा कि लैंड को कल्टीवेट कैसे करना है, क्रॉप्स जैसे राइस और व्हीट को उगाना कैसे है। एंड दैट माय फ्रेंड्स वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। वही साइंस जो आज पूरी दुनिया को फीड कर रही है। अमेजिंग, राइट? Okay, so now that we have a little bit of history, let's move on. चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये फसल या क्रॉप, ये शब्द हम सुनते तो हैं, बट इसका मतलब क्या है और इसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं। तो क्रॉप की डेफिनेशन क्या है? इट्स एक्चुअली रियली सिंपल। जब एक ही तरह के पौधे, लेट्स से गेहूं, उनको एक ही जगह पर बट ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर उगाया जाता है, उसको हम कहते हैं क्रॉप या फसल। इतना सिंपल है, जैसे एक पूरा खेत जिसमें सिर्फ और सिर्फ गेहूं के पौधे हैं, तो वो क्या हुआ? वो हो गई गेहूं की फसल। अब इंडिया में ना टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें काफ़ी वेरी करती हैं। इसलिए हम क्रॉप्स को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऑन वन साइड वी हैव खरीफ क्रॉप्स। ये उगाई जाती हैं रेनी सीजन में, यानी जून से सितंबर। सोच लो पैडी, मेज, सोयाबीन। ऑन द अदर साइड वी हैव रबी क्रॉप्स। ये हैं विंटर सीजन की क्रॉप्स, सो अक्टूबर टू मार्च। इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे वीट, ग्राम, पी। सिंपल डिफरेंस है ना, रेनी वर्सेस विंटर। वेट अ मिनट, एक सवाल। हमने अभी देखा कि पैडी एक खरीफ क्रॉप है, तो सोचो जरा, हम पैडी यानी धान को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते? एनी गेसेस? Well, the answer is pretty straightforward. Paddy, it needs a lot of water. I mean, a whole lot. और इतना पानी उसे naturally कब मिलता है? Of course, in the rainy season. That's it. That's the reason. तो अब हमें पता है क्रॉप क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, बट एक फसल को उगाना इट्स नॉट अ वन डे जॉब, राइट? इट्स अ होल प्रोसेस। एक फार्मर को बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं और इन्हीं एक्टिविटीज को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। So here they are, the 7 basic steps. Step 1, preparation of soil. Step 2, sowing. Step 3, adding manure and fertilizers. 4, irrigation. 5, protecting from weeds. 6, harvesting. And finally number 7, storage. ये पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक साइकिल है जो फॉलो होता है। ऑलराइट, तो चलो अब इन स्टेप्स में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। Let's start with the very first and probably the most important step of them all, preparation of soil. The soil preparation है क्या ये? Basically, कोई भी फसल उगाने से पहले सबसे पहला काम है मिट्टी को टर्न करना, उसे पलटना और लूजन करना, ढीला करना। This process is also called plowing और tilling. और ये, let me tell you, खेती का सबसे important tasks में से एक है। But why? आखिर मिट्टी को टर्न करना, उसको लूजन करना इतना जरूरी क्यों है? What's the science behind it? Let's find out. Okay, so there are some major benefits. सबसे पहले जब मिट्टी लूज होती है तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो आसानी से गहराई तक जा पाती हैं, और सिर्फ जाती नहीं, वो इजीली सांस भी ले पाती हैं। सेकेंडली, ये लूज सॉइल अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रमोट करती है, और ये हैं फार्मर्स फ्रेंड्स।
क्यों? क्योंकि ये मिट्टी में ह्यूमस ऐड करते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो न्यूट्रिएंट से भरा होता है। और फाइनली जब मिट्टी को टर्न करते हैं तो नीचे की जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, ऐसी जगह जहां प्लांट उसे आसानी से यूज कर सकता है। सी, इट्स ऑल कनेक्टेड। सो दैट वाज अ गुड स्टार्ट, राइट? हमने इस चैप्टर का पहला हिस्सा कवर कर लिया है एंड नाउ इट्स योर टर्न। लुक, अगर इस एक्सप्लेनर से आपको क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक्स आसानी से समझ में आ गए, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली और थोड़ा मज़ा भी आया हो, तो आपको पता है क्या करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना एंड ऑफ कोर्स आगे के चैप्टर्स के इतने ही इजी एक्सप्लेनेशंस के लिए साइंस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।